भारत में नवजागरण के प्रणेता अगर राजा राम मोहन राय को कहा जाए तो कदाचित गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तत्कालीन समाज में लोगों में नई सोच व नई चेतना जागृत की। साथ ही सामाजिक धार्मिक सुधार की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। दरअसल तत्कालीन भारत में अधिकांश शिक्षक अंग्रेज होते थे, जो विद्यार्थियों को हिंदू धर्म, संस्कृति व समाज की दीनहीन दशा के लिए हिंदू धर्म को उत्तरदायी ठहराते थे और उन्हें ईसाई धर्म अपनाने और ईसाई समाज में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करते थे। इसके अलावा अंग्रेज लेखक, प्रशासक व ईसाई मिशनरियों के लोग भी इस कार्य में सतत संलग्न रहते थे। उन्होंने ऐसा करने से रोकने के लिए राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद कर उन्हें यह बताने की कोशिश की कि हिंदू धर्म किसी भी मायने में ईसाई या किसी भी अन्य धर्म से हीन नहीं है, अपितु श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिंदू धर्म में कालांतर में जो अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड और बाह्यचार आ गए थे, उन्हें दूर करते हुए उपनिषदीय मान्यताओं पर आधारित ब्रह्म धर्म के नाम से एक नए धर्म का प्रतिपादन किया और उसकी मान्यताओं व सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म धर्म में उपनिषदीय मान्यताओं व सिद्धांतों के साथ ईसाई धर्म के आधुनिकता परक प्रमुख तत्व सम्मिलित थे, जिसे दृष्टिगत रखते हुए इसे अगर ईसाई धर्म का उपनिषदीय संस्करण कहा जाए तो कदाचित गलत नहीं होगा। ब्रह्म धर्म की स्थापना के पीछे उनका मूल मंतव्य यही था कि ईसाईयत की ओर आकृष्ट होने वाले हिंदू नवशिक्षितों को ईसाई धर्म में जाने से रोका जाए, क्योंकि वे सब चीज़ों जो वे ईसाई धर्मों से अपेक्षा करते हैं, अगर उन्हें ब्रह्म धर्म में ही मिल जाती है तो वे वहाँ ना जाकर ब्रह्म धर्म अपनाएंगे और इस प्रकार से कम भारतीय संस्कृति से तो जुड़े रहेंगे। धार्मिक सुधार के अतिरिक्त राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के माध्यम से सामाजिक सुधार की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। उनके प्रयासों के फलस्वरूप सती प्रथा को प्रतिबंधित करने संबंधी कानून पारित हुआ। इसके अलावा महिलाओं में शिक्षा के प्रसार तथा उनकी स्थिति में सुधार की दिशा में उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज में उल्लेखनीय कार्य किए। आगे चलकर ब्रह्म समाज के अनुयायियों में फूट पड़ गई, जिससे उनके द्वारा शुरू की गई सामाजिक धार्मिक सुधार की प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई। सभी पाठकों से आग्रह है कि अगर वो स्वामी विवेकानंद जी के इस दर्शन एपिसोड 2 को सुनते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन को जाके ज़रूर देखें और जैसा उचित लगे ज़रूर निर्णय लें। धन्यवाद। हिंदू धर्म में धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण एवं सुधार की दिशा में स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके द्वारा स्थापित संस्था आर्य समाज के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आर्य समाज में दलितों व शूद्रों को वेदाध्ययन, मंत्रोच्चार एवं जनेऊ धारण करने के अधिकार, जो हिंदू समाज में धार्मिक सुधार की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल थी। बुद्धि के माध्यम से उन्होंने जहां अस्पर्शियों को अस्पर्शीय बनाया, वहीं दूसरे धर्म में धर्मांतरितों को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। देश में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में आर्य समाज ने महती भूमिका निभाई। आज भी देश के अधिकांश क्षेत्रों, विशेष रूप से उत्तर भारत में प्रायः सभी प्रमुख नगरों में
आर्य समाज मंदिर तथा विद्यालय एवं महाविद्यालय हैं, जो क्रमशः धार्मिक सामाजिक सुधार तथा शिक्षा के प्रसार में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। अतीत में समाज के स्वार्थी तत्वों द्वारा जो मूर्ति पूजा व अन्य अनेक प्रकार के अंधविश्वास, कर्मकांड व अनुष्ठान आदि धर्म में ठूस दिए गए थे, दयानंद जी ने उनका निरसन कर धर्म को उसका मूल स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया तथा हिंदू समाज को जन्म पर आधारित बंद व अपारगम्य जाति व्यवस्था की जगह गुण कर्म पर आधारित खुली व पारगम्य चतुर्णीय व्यवस्था में पुनर्किए जाने पर जोर दिया। विशेष रूप से उत्तर भारत के लोगों के जीवन पर आर्य समाज आंदोलन का व्यापक प्रभाव पड़ा, जिससे जहां लोगों को परंपरावादिता, अंधविश्वास, कर्मकांड और बाह्यचार आदि से राहत मिली और समाज में जातियों के बीच खान पान, मेल मिलाप और किसी हद तक शादी विवाह संबंधी प्रतिबंध शिथिल हुए, वहीं जातिगत जड़ता और भेदभाव आदि समाप्त नहीं हुए तो कम से कम उनमें कमी अवश्य आई। किंतु इन सब खूबियों के बावजूद आर्य समाज आंदोलन में विशेष रूप से दो प्रमुख कमियां देखने को मिली। एक तो यह कि निस्संदेह इसने निम्न जातियों को धार्मिक सामाजिक उत्थान के अवसर प्रदान किए, किंतु व्यवहारिक धरातल पर इसके सुधार कार्य मुख्यतः उच्च वर्णों तक ही सीमित रहे। दूसरे यह कि 4 वर्णों में हिंदू समाज को पुनर्गठित करने के इसके प्रयास में इस बात की क्या गारंटी है कि इसमें आगे चलकर समाज का 4 से अधिक भागों में विभाजन नहीं होगा। इन कमियों के अलावा आगे चलकर सनातन पंथियों के विरोध तथा उनके साथ होने वाले विवाद एवं संघर्ष के कारण देश में आर्य समाज के सामाजिक धार्मिक सुधार कार्यक्रमों को महाराष्ट्र में सामाजिक धार्मिक आंदोलनों एवं सुधार कार्यक्रमों के प्रणेता ज्योतिबा राव फूले धीरे धीरे उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन, विशेष रूप से अब्राह्मण आंदोलन एवं सामाजिक धार्मिक सुधार कार्यक्रमों का प्रभाव महाराष्ट्र की सीमाओं को लांघकर दक्षिण भारत सहित कमोबेश पूरे भारत पर पड़ा। ज्योतिबा समाज में जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच के विचार एवं छुआछूत संबंधी व्यवहार के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने भाग्यवाद, पुरोहितवाद, धार्मिक अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, बाह्यचार एवं जन्म कर्म आधारित ब्राह्मणवादी व्यवस्था का खुलकर विरोध किया। उनका मानना था कि समाज में महिलाओं एवं शूद्राति शूद्रों की दीनहीन दशा उनके पूर्व जन्मों के खराब कर्मों की वजह से नहीं है, अपितु ब्राह्मण शास्त्रकारों द्वारा उन पर थोपी गई दास्ता तथा उनकी स्वयं की अशिक्षा एवं अज्ञान का परिणाम है, जिसे वे अपने प्रयत्नों से इसी जन्म में दूर कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अगले जन्म तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने महिलाओं तथा शूद्राति शूद्रों में शिक्षा के प्रसार एवं अस्पृश्यता के निवारण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। बहुपत्नी विवाह तथा विधवाओं के केश मुंडन प्रथा का पुरजोर विरोध किया। इनके अलावा उन्होंने विधवाओं को पुनर्विवाह का न केवल समर्थन किया, अब तत्संबंधी आयोजन भी किए। साथ ही प्रत्यक्त व असहाय महिलाओं के कल्याण के लिए नारी गृह की स्थापना की। सन 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की और इसके माध्यम से अपने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक सुधार कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। ज्योतिबा का कहना था कि धर्म सबके हित और सबके कल्याण के लिए होना चाहिए, लेकिन अपने वर्तमान स्वरूप में हिंदू धर्म अधिकांश लोगों के अहित और कुछ लोगों के कल्याण की व्यवस्था करता है। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्याय व भेदभाव पर आधारित चतुर्वर्णीय व्यवस्था को ईश्वरीय व श्रेष्ठ व्यवस्था निरूपित करता है और उसे बनाए रखने पर जोर देता है।
किंतु ज़रूरत इस बात की है कि ब्राह्मणों की चालाकी व कूटनीति प्रयासों से उपजी अत्याचार, अन्याय व भेदभाव पर आधारित इस व्यवस्था की भर्त्सना की जाए। इस संबंध में ज्योतिराव ने यह अनुभव किया कि अगर हिंदू धर्म उसकी मान्यताओं एवं नीतियों की भर्त्सना करते हैं और लोगों से उसके परित्याग का आह्वान करते हैं, तो हमारा यह दायित्व बनता है कि हम उनके सम्मुख उसका विकल्प प्रस्तुत करें, जिससे कि वे उनका अनुसरण कर अपनी मुक्ति व कल्याण सुनिश्चित कर सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ज्योतिराव ने हिंदू धर्म एवं हिंदू समाज व्यवस्था में ब्राह्मणवादी संस्कार को असत्य, अन्याय एवं शोषण पर आधारित निरूपित करते हुए उसे नष्ट करने का संकल्प लिया। अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्राह्मण धर्म की जगह सार्वजनिक सत्य धर्म की स्थापना की और धार्मिक कार्यों के संपादन के लिए अब्राह्मण पुरोहित प्रयुक्त किए तथा उन्हें इस कार्य हेतु प्रशिक्षित किया। दरअसल किसी सार्वजनिक संस्था जो एक व्यापक जनसमूह को उसके प्रति प्रेरित कर सके, को सक्रिय व जीवंत बनाए रखने के लिए उसके पीछे उच्च एवं पवित्र उद्देश्य के साथ प्रतिबद्ध एवं समर्पित कार्यकर्ता, सक्षम संगठन, कुशल प्रबंधन तथा मजबूत आर्थिक स्रोत एवं दक्ष वित्तीय प्रबंधन की जरूरत पड़ती है, जिनकी लंबे समय तक व्यवस्था कर पाना कठिन होता है। बहुत कुछ हद तक ये बातें सत्य शोधक समाज पर भी लागू होती है। इसके अतिरिक्त विज्ञान के युग में जहाँ सदियों से स्थापित धर्म भी अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हो, किसी नए धर्म को अपने लिए स्थान बना पाना बहुत कठिन होता है। ज्योतिबा द्वारा प्रतिपादित सार्वजनिक सत्य धर्म इसका अपवाद नहीं था, लिहाजा उसका भी वही हश्र हुआ जो बंगाल में ब्रह्म धर्म का हुआ। वैसे ज्योतिबा के बाद भले ही सार्वजनिक सत्य धर्म अपना अस्तित्व बनाए नहीं रख पाया हो और उसके द्वारा स्थापित सत्य शोषक समाज दीर्घकाल तक अपने सुधार कार्यक्रमों को जारी नहीं रख पाया हो, किंतु महाराष्ट्र सहित कमोबेश पूरे भारतीय जनमानस पर इसके प्रभाव अत्यधिक व्यापक व जीवंत रहे। इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। विवेकानंद के प्रादुर्भाव के समय वैश्विक एवं भारतीय परिदृश्य पर पूर्व में हमने विचार किया और देखा कि यह धार्मिक एवं तात्विक युग के अवसान और वैज्ञानिक युग के उत्थान का काल था, जिसने सामाजिक सांस्कृतिक पलक पर नव जागरण एवं पुनर्जागरण की प्रक्रियाओं को जन्म दिया। जहाँ तक भारत का सवाल है, हम कह सकते हैं कि एक समय था जबकि वह वैश्विक फलक के शिखर पर अवस्थित था और विश्व गुरु एवं सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, किंतु लंबी अवधि तक इस्लामिक एवं ब्रिटिश औपनिवेशिक दासता को झेलने के कारण भारतीय समाज व संस्कृति, विशेष रूप से इसके प्रमुख घटक हिंदू समाज व संस्कृति की दशा अत्यधिक दीनहीन हो गई थी। किंतु पराधीनता के अंतिम दौर में एक बात अच्छी हुई, वह यह कि औपनिवेशिक शासन के दौरान पाश्चात्य समाज व संस्कृति के साथ दीर्घ व घनिष्ठ संपर्क के कारण भारतीय समाज व संस्कृति में नई सोच व नई जागृति के बीज अंकुरित होने लगे थे। विज्ञान के विकास एवं नवजागरण व पुनर्जागरण की प्रक्रियाओं के उद्भव के अलावा तात्कालिक समाज के कुछ प्रबुद्ध व्यक्तियों एवं उनके अनुयायियों का अपने समाज व संस्कृति की दीनहीन दशा के प्रति क्या सोचना था और उसमें आवश्यक सुधार लाने तथा भारतीयों के उद्धार के लिए उन्होंने क्या कुछ किए, इन पर भी हमने संक्षेप में विचार किया। ये सब सामग्री विवेकानंद को अपने लक्ष्य तय करने तथा उसकी प्राप्ति की योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन की विधि सुनिश्चित करने के लिए कच्चे माल के रूप में उपलब्ध थी। इसमें से जैसा कि हम आगे देखेंगे, जो बातें उनके विचारों से मेल खाती थी, उन्होंने अपनी प्राथमिकता के आधार पर या तो उसी रूप में या थोड़े बहुत हेर फेर के साथ अपनाया। किंतु ऐसे विषय एवं ऐसी बातें
जिनसे वे सहमत नहीं थे अथवा जिन पर उनके पूर्ववर्ती या समकालीन सुधारकों के काम या तो नहीं किया था या अपेक्षानुकूल नहीं किया था, उन पर कार्य करने के लिए उन्होंने स्वयं के द्वारा निर्धारित मानकों एवं स्वयं के द्वारा तय किए गए मार्ग पर चलना उपयुक्त समझा। तो आज के इस एपिसोड को यहीं पे विराम देते हैं और आपसे फिर एक बार अनुरोध है कि अगर आप स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का दर्शन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे उद्देश्यों को एक बार जरूर समझने का प्रयास करें और यथासंभव सहयोग करें। धन्यवाद।